गंगापुर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। एक ही प्लॉट को 2-3 लोगों को बेच दिया। वो इन्हीं का आदमी है, ये जमीन खरीदते हैं, उसकी जमीन के उसके नाम से 2-3 लोगों को बेच देते हैं। तो पहले भी वो आदमी जेल जा चुका है, आज भी वो आदमी जेल में है। उसके से नाम के पास जमीन है, जमीन खरीद रहा है। अरे गरीब आदमी है, उसको 2 जून की रोटी नहीं है, वो जमीन कहाँ से खरीदेगा? तो इन्होंने उसको किस तरह सेट कर रखा है ये लोग जाने। पर ये बड़ा गंभीर विषय है कि भाई ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और फर्जीवाड़ा करके पैसे कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये ठगने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए इन्होंने स्पेशली एससी के लोगों को क्यों चुना? ये बड़ा सवाल है कि शोषित वर्ग है, उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसके विकास में मदद करनी चाहिए। जहाँ गरीब की बात करते हो, गरीब की रोटी कौन छीन रहा है? विधायक और विधायक के भाई। ये सब काम गरीब लोगों का हक छीन रहे हैं, तो ये लोग छीन रहे हैं। बात करते हैं और लोगों की, वो कर रहे हैं। चारों तरफ लूट मचा रखी है इन लोगों ने। कोई भी काम करना हो तो पैसा दो, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। तो ये चीजें हमने आपको बताई। इनके कागज वो निकाल देना रामलाल के। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो विधायक है सपोटा के हंसराज जी, जिस प्रकार पूरे विधानसभा क्षेत्र सपोटा में हर विभाग में भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा है, तो जनता हमारे यहाँ रोजाना आती है कि भाई काम नहीं हो रहा। गरीब लोग हैं आज भी। डांग क्षेत्र में सपोटा में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको यदि समय पर राशन नहीं मिले और नरेगा की मजदूरी नहीं मिले तो निश्चित रूप से वो पलायन कर जाते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग गांव छोड़कर अपने रोजगार के लिए बाहर चले गए हैं, साउथ साइड चले गए हैं, कोई एमपी चला गया, जहाँ जैसा मिला। इससे पहले जब नरेगा चल रहा था तो लोगों को रोजगार यहीं पर मिल रहा था, तो उनको किसी अन्य स्टेट में रोजगार की जरूरत नहीं थी। यहीं लोग बड़े प्रेम से रह रहे थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज सपोटा विधानसभा क्षेत्र में नरेगा में एक भी काम नहीं चल रहा, सरपंचों को कार्य नहीं करने दिया जा रहा, लोग परेशान हैं। समय पर लोगों को आवास की पैसा मिलता था, अन्य स्कीमों में पैसा मिलता था, सरपंच अपनी राशि खर्च नहीं कर सकता, पंचायत समिति और सब में विधायक के भाई और विधायक इन्होंने कब्जा कर लिया है। अनियमित तरीके से टेंडर ले लिए हैं, जमीनें खरीद ली हैं। किसी को काम कराना है, एफटीओ कराना है तो आपको बता दिया कि 15% कमीशन देना पड़ेगा। कोई किसी को पोस्टिंग लेनी है तो बिना पैसे के कोई भी काम नहीं हो रहा। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो हमने तथ्य से आरोप लगाए हैं वो सबूत के साथ हैं। इनकी एक उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराएं और विधायक को प्रताड़ना दे कि भाई ये गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचार मत करो। और दोषी है एमएलए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके भाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो। एक मास्टर है जो 20-20, 25-25 करोड़ की जमीन